हाँ, नीचे देखेंगे इधर खाने पकाने का सामान रखा हुआ है, लालटेन रखी हुई है, सिलेंडर रखा हुआ है, उजाले की लालटेन रखी हुई है, लाइट भी नहीं है। क्योंकि जिस स्थिति में रह रहे हैं आप चारों तरफ देखेंगे ऊपर भी कुछ नहीं है, न ऊपर सिर्फ आसमान है, नीचे धरती है, रहने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो खाली बच्चों को पालने के लिए बैठा हूँ, मेरा कर्म ही यही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसको इधर देखिए जो बता रहे हैं, पूरा बिस्तरा भीगा हुआ है, आप देखेंगे सारा बिस्तरा भीगा हुआ इस पर रखे हुए हैं। उसका लड़का उल्टा सीधा बोलता, कहता कि तुम्हारी बीवी के नाम से राशन कार्ड है, तुमको राशन नहीं मिलेगा। जब इसी पे रहते हैं, यहीं पे लेटते हैं, इसी पे सोता हूँ। सारा भीग गया बिस्तरा इकट्ठा करके रखा हूँ। एक बिस्तरा सूखा था, उसी को हम बिछाए हैं, मच्छरदानी में हम बच्चा लेके सोते हैं। हमारे घर बिजली नहीं है। ऊपर वाला दोस्तों सुना होगा आपने, कहते हैं कि ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन ऊपर वाला जब मजबूरी देता है तो छप्पर ही फाड़ देता है। आप पीछे देखेंगे ये पूरा छप्पर फटा हुआ है। अभी अंदर चलेंगे, अंदर का हालात दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे छोटा सा बच्चा बैठकर पढ़ाई कर रहा है। इधर कुछ सामग्री रखी हुई है जिससे बनाया जा रहा है कि रहने की व्यवस्था की जा रही है। ये भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब को अगर आपने देखा होगा इससे पहले की वीडियो में तो आपको पहचान रहे होंगे, हो सकता है ना पहचान पाए, क्योंकि इन्होंने बाल बढ़ा लिए हैं, दाढ़ी रख ली है। लमसम 2 से ढाई साल हो रहा है, इनकी बीवी घर छोड़कर दोनों बच्चे को लेकर चली जाती है यहाँ से। काफ़ी खोजबीन करते हैं, उसके बाद पता नहीं लगता है। खबर मिलती है कि 8 या 10 महीने हुए हैं, दोनों बच्चे, एक बेटा एक बेटी हैं, दोनों बच्चे लौट कर आते हैं। क्या कैसे हुआ था, कैसे बच्चे आए, कैसे इनके हालात हैं, अभी आइए इन सारी चीज़ों पर को इन सारी चीज़ों को गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो भैया आपका? घनश्याम साहू। घनश्याम जी बताइए, आपकी बीबी से दोबारा कभी फिर से बात हुई? नहीं, दोबारा मुलाकात नहीं हुआ है। मुलाकात नहीं हुई? दोबारा मुलाकात हुआ है तो हरियाणा ज़िले में हुआ है। जिस समय हमारी सास भी थी वहाँ पे और हमारा साला भी था और पत्नी के मामा मामी थे, उसकी नानी भी वहाँ रहती थी और उसके मौसी मौसा भी रहते थे। उसके बावजूद वहाँ से हमारे साले ने हमारे यहाँ फ़ोन किया हमारे पास, ये जुलाई के महीने में 2024 है ना पिछला, तो उसने फ़ोन किया, कहा कि जीजा क्या दीदी घर गई है? तो हमने कहा हमारे पास तो कोई नहीं है। तो उस समय कह रहे कि 2 दिन बाद पता लग रहा है कि वो गायब हो गई हैं। गायब हो गई? हाँ, तो मैं वहाँ से भी गायब हो चुकी हैं। इससे पहले आप बताए थे कि जब मुलाकात हुई थी, बात हुई थी हमारी, तो आपने बताया था कि आपकी बीवी भाग गई थी घर से बच्चों को। हाँ, हमने पहले आपको बताया था 21 तारीख पहला महीना 2023 की घटना था। तो उस समय हमारी सास ने आके उन्होंने भी खोजबीन किया, हरियाणा में भी गई। मेरे जान एकदम खतरे पे आ गई, जबकि मुझे उठा के फेंक दिया गया। मेरे ससुराल वाले मुझे खुद जान से मारना चाहते थे और मेरे घर के भी लोग हैं, जबकि मेरे को ये नहीं पता है कि मेरे साथ कब क्या हो सकता है। इस समय मेरे घर में शादी पड़ी हुई है, मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है। मेरे घर में कहा जाता है कि शादी के लिए मदद करो। मैं पहले अपने लिए छप्पर बनाऊं कि शादी को देखूं, कि मैं इन बच्चे को देखूं? मेरा बाप कहता है किसी के बच्चे से मुझे मतलब नहीं है, मैं तो अपना बच्चा नहीं मारूंगा, मैं पालूंगा। बाल विकास अधिकारी के पास गया, उन्होंने आश्वासन सिर्फ दिया है, लेकिन अभी तक हमारे घर कोई प्रशासन का मदद नहीं मिला है। मैं अपना एक एक चीज़ बेच के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पाल रहा हूँ। बेटी अभी मेरे मौके पे नहीं है, नहीं तो वो सब बताती है आपको। बच्चा आपके सामने है, आप पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ के प्रधान हैं, सबको आवास बांट रहे हैं, हमारे यहाँ का फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं। पैसा चाहिए उनको, कहाँ से पैसा दूंगा मैं? जब उनसे बार बार जाके कहता हूँ तो गाली देता है, कहता है जिसके पास शिकायत करना कर दो। ग्राम सभा कौन सी है? प्रधान ग्राम सभा भवन गवाह है, मोहम्मद समीर नाम है प्रधान का। क्या कहते हैं जहाँ पे शिकायत करनी है? जहाँ शिकायत करना कर लो, जो करना होगा उखाड़ लो, हम किसी से डरते नहीं हैं। प्रधान आज भी सीना तान के चढ़ते हैं, जब आते हैं तो क्या नाम उल्टा सीधा हमको बोलते हैं, बेवजह बोलते, कहते हैं दूसरी शादी कर लो। क्यों कर लूँ? हम नहीं करेंगे। अच्छा, हमारा इच्छा नहीं है। हम इन बच्चे का भविष्य देखें कि औरत का देखें? एक तो नखरा देखा नहीं जाता, दूसरा कहाँ से देखेंगे? किसका नखरा नहीं देखा जाता? औरतों का। अच्छा। प्रशासन औरत का साथ दे रही है, मर्द का तो सुनवाई है नहीं। मर्द के लिए जेल है, फांसी है, सब चीज़ है। किसी औरत के ऊपर आया? किसी औरत का एनकाउंटर हो रहा है? कि सिर्फ पुरुष ही पागल हैं? हम अपना झेलने के लिए तैयार हैं। अगर प्रशासन हमारी मदद नहीं कर सकता तो हम अपना बच्चा लेके उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से दूसरे देश में चले जाएंगे। हम हमारा बच्चा चाहे कमाएं या हम ख़त्म हो जाएं, प्रशासन हमारे पीछे ना आए फिर। क्योंकि प्रधान हमारे यहाँ के क्यों गलत कर रहे हैं? वो रिपोर्ट नहीं बता सकते कि यहाँ घटना क्या सही है क्या गलत है। क्या हमारे पास आवास नहीं है? देख सकते हैं आप कैसे पानी चू रहा है। कल सारा आवास की बात कर रहे हैं कि पत्नी की बात कर रहे हैं कि रहने की बात कर रहे हैं? पत्नी के लिए भी वो ताना देता है प्रधान।
तो पत्नी के लिए प्रधान क्यों ताना देगा? पता नहीं उसको क्यों खटक रहा है। अच्छा, वो ताना देता है कि तुम्हारी पत्नी भग गई। तो हाँ, तुम्हारी पत्नी भाग गई, दूसरी बीवी लेके आओ, तभी कॉलोनी पास करेंगे। आइए भैया अंदर चलते हैं, स्थिति दिखाते हैं कि किस स्थिति में ये रह रहे हैं। लेकिन अंदर तो हम चलेंगे, अंदर दाखिल होंगे। आप देखिए नीचे ये छोटा बच्चा बैठा हुआ है, ये पढ़ाई कर रहा है। क्या पढ़ रहे हो बेटा? पढ़ाई कर रहे हैं। क्या लिख रहे हो? ये कछुआ और खरगोश में गहरी मित्रता थी, दोनों साथ साथ रहते थे और खेलते थे। अच्छा, ये वो रेस वाली वो है जो कहानी थी Yes. जिसमें कछुआ की और उसकी खरगोश की रेस होती है। यस सर। अच्छा, ये कौन है? आपके पापा हैं? यस सर। बेटा ये बताओ, कितना दिन हुआ तुम्हें यहाँ पर आए हुए? हमको हमको 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल हो गए यहाँ पर आए हुए। हाँ। पढ़ते हो? यस सर। मम्मी के साथ रहना पसंद है या पापा के साथ? पापा के साथ। पापा के साथ। यस सर। अच्छा, जब यहाँ से तुम गए थे मम्मी के साथ तो कहाँ गए थे? यहाँ से चंडीगढ़। चंडीगढ़ गए थे। उसके बाद उसके बाद हरियाणा। हरियाणा। तो वहाँ किसके साथ, क्या किसके पास रहते थे तुम? मम्मी के पास, वो मामा के पास। मम्मी के मामा के पास। और किसके साथ यहाँ पापा के पास आए हो? कौन लेके आया पापा के पास तुम्हें? मम्मी के मामी। मम्मी की मामी। तो दोस्तों ये बालक है जो आया हुआ है, मेरे ख्याल से पढ़ाई के, मेरे ख्याल से क्या कंफर्म पढ़ाई कर रहा है बैठकर। आइए अंदर चलते हैं। आइए भैया, तो ये बताइए आपका बच्चा आपके पास कैसे पहुंचा? हमारे पास हमारे साले ने फ़ोन किया था, हाँ जिसका नाम है लकी गुप्ता। हाँ। उस समय मैं अमेठी पहुंचा, अमेठी से मैं बच्चों को रिसीव करके लाया हूँ। अच्छा अच्छा, इसी में रहते हो आप? हाँ। दोस्तों गौर से देखिए, ऊपर ये पन्नी का तिरपाल लगा हुआ है पानी रोकने के लिए, धूप रोकने के लिए। अभी कल बारिश हुई थी जिस वजह से मेरे ख्याल से पूरा फट चुका है। आप नीचे देखेंगे, इधर खाने पकाने का सामान रखा हुआ है, लालटेन रखी हुई है, सिलेंडर रखा हुआ है, उजाले की लालटेन रखी हुई है, लाइट भी नहीं है। और इधर देखिए पूरी उस पे डब्बे पे जिसमें सामान रखा हुआ, सारे डब्बों पर धूल मिट्टी पड़ी हुई है। ये बैग बस्ता रखा हुआ है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बच्ची का घर जल रहा था, तोड़ा जा रहा था। तो वो पढ़ने के लिए अपना बैग पकड़कर अपने सीने से चिपका कर लेकर भागती है। तो उससे बड़े बड़े राजनेता बुलाते हैं अपने पास, उसकी समस्या सुनते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं। अगर कोई किसी राजनेता तक ये वीडियो पहुंची है तो आपसे अपील है, एक बार यहाँ पर आइए, इनसे मिलिए, इनकी मदद ज़रूर कीजिए। क्योंकि जिस स्थिति में ये रह रहे हैं, आप चारों तरफ देखेंगे ऊपर भी कुछ नहीं है, ऊपर सिर्फ आसमान है, नीचे धरती है, रहने के लिए कुछ नहीं है। ये एक अलमारी है, शादी की अलमारी है, किस चीज़ की अलमारी है क्या है पता नहीं, बाकी कुछ भी नहीं है इनके पास देखने से। अच्छा, ये इसी पे रहते हैं, यहीं पे लेटते हैं? इसी पे सोता हूँ, सारा भीग गया बिस्तर इकट्ठा करके रखा हूँ। एक बिस्तर सूखा था, उसी को हम बिछाए हैं, मच्छरदानी में हम बच्चा लेके सोते हैं। हमारे घर बिजली नहीं है। तो ये आपके भाई या फिर घर वाले? हमारा भाई हमारा कोई साथ नहीं देगा। हमारे घर में हमें ताना दिया जाता है कि तुम्हारी एक लड़की कैसे शादी करोगे। मैं तो खाली बच्चों को पालने के लिए बैठा हूँ, मेरा कर्म ही यही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हमारा प्रधान हमारा जो गलत है, हमारे माँ बाप हमारे को सता रहे हैं, तो अब मैं किसकी सुनूंगा। मेरे तो रात भर नींद नहीं आती, जब नींद आती है तो सो जाता हूँ, नहीं तो बच्चे के पीछे लगा देता हूँ। मेरे को उसे कमाने के लिए कहाँ दिन भर टाइम मिलेगा। वो सुबह 7 बजे स्कूल जाएगा, 2 बजे फिर छुट्टी, उसी को देख रेख में मैं रह जाता हूँ। दोस्तों इधर देखिए, जो बता रहे हैं पूरा बिस्तरा भीगा हुआ है। आप देखेंगे सारा बिस्तरा भीगा हुआ है, इस पे रखे हुए हैं एक छोटा सा। दाल वगैरह सारा हमारा भीग गया, अभी दाल में सुखा रहा हूँ, दूसरे के घर में सुखा रहा हूँ। क्या हुआ है? दाल वगैरह हमारा सारा भीग चुका है, ये चावल भीग गया, ये बोरी कल हटाया मैं सारा, कल खाया हुआ, अभी तक खाना नहीं खाया, अभी खाना बना के खाया खिलाया उसको भी। दोस्तों बहुत ही पीड़ादायक दृश्य है, अगर आप देख रहे हैं तो। हमारे यहाँ की कोडीदार कहते हैं तुमको राशन नहीं मिलेगा, तुम्हारी बीवी नहीं है, जब तक उसका अंगूठा नहीं लगेगा तुमको राशन नहीं दिया जाएगा। मेरा राशन भी नहीं पूरा होता, बंद भी करने की धमकी देता है। वो तो आपके भी अंगूठे लगाने से मिल जाएगा। उसका लड़का उल्टा सीधा बोलता है, कहता है कि तुम्हारी बीवी के नाम से राशन कार्ड है, तुमको राशन नहीं मिलेगा। जब कंप्लेंट नहीं किया? किसके पास कंप्लेंट करे, कोई सुनवाई करता ही नहीं है, तो क्या करूँगा। दोस्तों बहुत ही पीड़ादायक वीडियो है ये दृश्य बहुत ही पीड़ादायक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो हो सके आपसे इनकी मदद जरूर कीजिए। मैं सरकार के पास शिकायत करना चाहूँ तो मैं एक दरखास्त के लिए ऑनलाइन कराने जाऊँ तो पैसा कहाँ से इतना मैं पाऊंगा।
अच्छा अपना मतलब जीवन चलाने के लिए क्या करते हैं आप? ये जो टोटो खड़ा हुआ है इसी को चलाते हैं? नहीं, इसका बैटरी भी चोरी हो चुका है। बैटरी चोरी हो चुकी है? हाँ, चौराहे पे हो गया, जहाँ मैं किराए पे रहता था। मैं काफी दिन किराए पे रहा। किराए पे रहते थे? हाँ, इसका भी दरकार दिया पड़ा हूँ। ये ड्राम क्यों रखा हुआ है? ये ड्राम अब इसको सुखाऊंगा, गेहूं चावल सब तो इसे भर के रखूंगा धीरे धीरे। अभी फिर से लेके आया हुआ, उनका काम किया तो उनके यहाँ से गेहूं मुझे मिला। अच्छा, मजदूरी करते हैं उसी से? मजदूरी कर रहा हूँ, क्या करूँ मैं। बेटी कहाँ है आपकी? दिख नहीं रही? बेटी हमारी स्कूल जाती रहती है, अभी आएगी वो। अभी स्कूल में है? हाँ, मतलब कहाँ पढ़ती है वो? उसको सुल्तानपुर में पढ़ा रहे हैं। वो डेली अप डाउन करती है? डेली अप डाउन नहीं करती, आवासीय विद्यालय है। अच्छा, तो वहीं पे पढ़ेगी। जब छुट्टी होगा तो हमारे पास फोन आएगा तो हम जाएंगे उसे लाने के लिए। अच्छा ये बताइए, बच्चे आने के बाद फिर आपने अपनी सास से, क्योंकि उससे पहले आप अपने सास के साथ ही ढूंढते थे उसे, पहले अपने ढूंढते सास थे। से बात की थी कि कहाँ है आपकी, भी कुछ पता चले? वो बता रहे, वो तो 4 महीना आई ही नहीं। आपकी सास? हाँ, वो हरियाणा में ही थी। अच्छा, उनको नहीं पता कहाँ पे है वो? उनको भी नहीं पता है। कहाँ गई, जमीन खा गया, आसमान निकल गई, कुछ नहीं पता? कहीं कोई नहीं बता रहा है सच्चाई। सच्चाई क्या है हम भी नहीं जान पा रहे हैं। ये हमारे को सिर्फ एक ही यही पता है कि जो किया है हमारे घर या पटीदार या ससुराल कौन किया है, इसके बारे में हमें भी नहीं पता सारी है। गुत्थी उलझी हुई। तो उनसे बात नहीं हो पा रही है, मतलब मुलाकात नहीं कि हो? न किसी से मुलाकात हो पा रही है न बात हो पा रही अच्छा है। ये बताइए, जो स्थिति आपकी, ऐसे कोई आपकी मदद करना चाहे, कुछ जो हमारे दर्शक हैं वीडियो देख रहे हैं या कोई भी, तो आप कुछ फ़ोन पे वगैरह या फ़ोन उनको चलाते हैं? नहीं, न फोन पे चलता है, न हमारा खाता चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। जहाँ हम जाते हैं काम करते हैं वहीं से लेकर आते हैं, बच्चे को देखभाल कर रहे हैं। अच्छा, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो? रोज पानी पीऊँ। जब दोस्त, तक मैं जीवित रहूंगा तब तक ऐसे देखता रहूंगा। क्या करूं, मेरा बच्चा तो नहीं कमा सकता ना। जी, परसा बिल्कुल अगर मेरा बच्चा कहीं काम करने जाएगा, पुलिस उल्टा मुझे पकड़ेगी ना। हाँ, पकड़े। मैं तो भूखा रह सकता हूँ, मेरा बच्चा का तो नहीं भूखा रहने दूंगा। एक मिनट। तो दोस्तों आप देख रहे हैं नीचे स्क्रीन पर एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, चैनल का ये नंबर है। आपसे जो बन पड़े आप इस पर इनकी मदद कीजिए और ये भरोसा रखिए, ये आपका अपना चैनल है, इसका आप पूरा हिसाब रख सकते हैं कि हमने इनके तक पैसा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, कैसे पहुंचाया। आपको एक एक पैसे की जानकारी मिलेगी। आपसे जो बन पड़े 10, 20, 50, 100, 200 इनकी मदद कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत सी ऐसी जगहों पर खर्चा कर देते हैं, दान दे देते हैं जहाँ पर ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होती है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन तक पैसा नहीं पहुँचता है। तो हमारा आपका ये संकल्प होना चाहिए कि जिस स्थिति में ये रह रहे हैं, अपने बेटे को, अपनी बेटी को लेकर अकेले रह रहे हैं और ना बीवी है ना कुछ है, किस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं आपने अंदर देखा। पूरा एकदम लेटने की व्यवस्था है ना बैठने की व्यवस्था है। आप इधर देख रहे हैं ये टेम्पो खड़ा हुआ जिसको चलाकर अपने बच्चों का मतलब खिलाते पिलाते थे। किसी द्वारा इसकी बैटरी भी खोल ली गई है और जिस तरह से ये खड़ा हुआ है ये जंग खाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग दोस्तों जितना बन पड़े इस पर मदद कीजिए इस नंबर पर। इसको हम लोग, आपका चैनल, आपकी टीम इन तक पहुंचाएगी। आप टेंशन मत लीजिए। अगर जो दर्शक हमारे देख रहे हैं अगर कुछ भी वो मदद करते हैं, जो इनकम भी आती है, जो भी राशि आती है, वो आपका अपना चैनल है, अपना सुल्तानपुर, हम लोग आपके पास लेके आएंगे वो राशि, वो मदद आप तक पहुँचाएँगे। ठीक है। अच्छा कुछ और कहना चाहेंगे दर्शकों जो आपको देख रहे हैं उनसे? हम यही करना चाहते हैं कि जो अगर कहीं इनकी माँ मिलती है, इनकी माँ का कहीं पता चलता है, उसे सीधा प्रशासन के सामने लाया जाए और जेल भेजा जाए। जिस घर में पाया जाए उसका सारा नीलाम हो जाए। लास्ट टाइम तो अभी बात हुई नहीं है आपको? अभी कोई बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो किसी रही, से कोई वो नहीं मिला? किसी से कोई नहीं। खाली बच्चों ने जिससे बताया है, उनसे पूछे थे आप? उसके जो बता रहा है उनके भाई, वो भाई का नाम बता रहा है, हाँ। जबकि हम चंडीगढ़ में ही रहते थे, हमारे भाई भी रहते थे। तो वहीं पर की घटना बता रहे हैं। बच्चे जो बता रहे हैं, बच्चे से आप पूछ सकते हैं। एक भाई हमारा ये है, एक भाई है नहीं। उनसे बात किए थे आप? जो बता रहे हैं कि उसकी मामी लेके आई थी, मतलब आपके औरत की मामी लेके आई थी बच्चों को? हाँ, मैं तो उनसे आपने पूछा था कि बीबी मेरी कहाँ है? तो वो करें हमें नहीं पता है। अच्छा, उनको भी नहीं पता? हाँ दोस्तों आपने देखा बीवी को लेकर, पत्नी को लेकर बड़ी ही उलझी हुई गुत्थी है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। करीबन मेरे हिसाब से 2 से 3 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं पता चला है।
ये बच्चा है, इस बच्चे की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। एक बेटी है, बेटी को बता रहे हैं सुल्तानपुर में आवासीय कोई करके स्कूल चलता है, वहाँ पर दाखिला दिलाया है, वहीं पर बच्ची रहती है, पढ़ती है। आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। इस पीड़ादायक इंसिडेंट को या फिर कहें कि इस जगह को जो कैमरे में कैद कर रहे हैं, उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।